चुनाव अभियान जोरों पर है, गांव-गांव में जी की क्या लग रहा है आपको? देखिए, चुनाव अभियान जोरों पर है भाई, और गांव-गांव में दौरे चल रहे हैं, भी आपने बताया है। कल टोहाना विधानसभा क्षेत्र के जितने भी गांव थे उनमें कार्यक्रम थे बहन जी के, और तमाम कार्यक्रम, मैं किसी एक कार्यक्रम की बात नहीं करता, तमाम कार्यक्रम में जो जन सैलाब उमड़ा है, जो भीड़ आई है, उससे पता चलता है कि बहन कुमारी शैलजा जी का क्रेज कितना है। लोग बहन जी को सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, और वो यहाँ से पहले भी सांसद रही हैं, मंत्री भी रही हैं उस दौरान में तो एक वो छाप वो आज भी टोहाना के अंदर नजर आती है, गांव में भी नजर आती है, शहर में भी नजर आती है। बड़ा अच्छा माहौल है, और मैं दावे के साथ ये बात कह सकता हूँ कि हम भी यहाँ पर जा रहे हैं। तकरीबन मैं देख रहा हूँ, पूरे टोहाना में घूम रहा हूँ, लोगों से मिल रहे हैं, जनता के बीच में भी जा रहे हैं, और साथी भी जा रहे हैं। हमें पूरा विश्वास है कि बहन कुमारी शैलजा सिरसा लोकसभा क्षेत्र से इस बार रिकॉर्ड तोड़ मतों से विजयी होने वाली है। बीजेपी कह रही है कि 400 पार का नारा दे रही है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये बीजेपी की तो बात ही करना मेरे ख्याल में आज के टाइम में तो चित्तहीन सी बात लगती है। बीजेपी मतलब मुझे नहीं लगता कि बीजेपी कुछ है। 400 पार का मामला है, ये तो 800 पार का मामला भी दे सकते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देके बता देता हूँ। गुजरात का चुनाव था और वहां पे शायद 188 सीटें थी, और अमित शाह जी तो वहां 200 पार का नारा दे रहे थे, बोला 200 जीतेंगे। इनको पूछने वाला भैया सीट 188 है, जीतोगे 200। तो ये तो नारा है, कुछ भी दे सकते हैं। नरेंद्र मोदी जी अमेरिका में जाकर के कह देते हैं कि मुझे 600 करोड़ लोगों ने वोट दिया है, 600 करोड़ लोगों ने। भैया मेरे 130-135 करोड़ की आबादी उस वक्त हिंदुस्तान की है, और तेरे को 600 करोड़ लोग वोट दे के चले गए। और बता दूं, आप 400 की बात कर रहे हो ना, वो इनके नीतीश कुमार जी हैं, पलटू चाचा, वो तो इनको 4000 पार करा गए। तो क्या बीजेपी की बात करनी, कांग्रेस की बात करो, जनता की बात करो, रोजगार की बात करो, विकास की बात करो, छोड़ दो भाजपा को यार। हरियाणा में कितनी सीट का अनुमान लेके चल रहा है? 10 की 10 सीटों पे इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। महागठबंधन के बारे में क्या कहेंगे आप? मतलब महागठबंधन के बारे में क्या कहेंगे आप? इंडिया गठबंधन के बारे में जी, सरकार बनाने जा रहे हैं। बिल्कुल केंद्र में सरकार आएगी। लोग नरेंद्र मोदी की नीतियों से, और नीतियों से नहीं, मैं ये कहना चाहूंगा कि लोग नरेंद्र मोदी के जुल्म से तंग आ चुके हैं। जिस तरीके के जुल्म नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान की जनता पर किए हैं, जिस तरीके की आर्थिक गुलामी में देश को धकेलने का प्रयास किया गया है, जिस तरीके से हिंदुस्तान की तमाम प्रभु संपदा को, तमाम आर्थिक संपदा को हिंदुस्तान के अंदर चंद घरानों में बांटने का प्रयास किया गया है, अंबानी, अडानी, रामदेव, शामदेव, इनको देने का प्रयास किया गया है, जिस तरीके से हिंदुस्तान के नौजवान का रोजगार छीनने का प्रयास किया जा रहा है, जिस तरीके से हिंदुस्तान के अंदर महिला शक्ति को प्रताड़ित किया जा रहा है, जिस तरीके से हिंदुस्तान में महिलाओं के साथ अत्याचार बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से छोटे व्यापारी, छोटे दुकानदार को खत्म करने का प्रयास नरेंद्र मोदी ने किया है, जिस तरीके से सामाजिक भाईचारे को धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर देश तोड़ने का प्रयास जो नरेंद्र मोदी ने किया है, उससे बड़ा साफ संकेत जा रहा है कि लोग आज इस बात को समझ चुके हैं कि देश नारों से नहीं चलेगा, देश गारंटी से नहीं चलेगा। गारंटी तो पता नहीं कौन क्या दे के चला जाए, लेकिन गारंटी का माल भी अक्सर खराब होता है भाई। सवाल गारंटी का नहीं है, सवाल रोजगार का है। हिंदुस्तान के नौजवान को गारंटी क्यों देते हो आप रोजगार दो ना, गारंटी थोड़ी चाहिए। जूझना चाहिए क्या? गारंटी लेनी तो नरेंद्र मोदी ले ले, नौजवान को रोजगार दे। आज देश का नौजवान हो, देश की महिला शक्ति हो, लोग बृजभूषण शरण सिंह को भूल जाएंगे क्या? लोग कुलदीप सेंगर को भूल जाएंगे क्या? और जो लोग इन लोगों को भूल जाएंगे, कुलदीप सेंगर को या बृजभूषण को या संदीप सिंह को भूल जाएंगे, मैं उनको इंसान नहीं मानता। जो अपनी बहन बेटी की इज्जत आबरू पर डाका डलते देखकर खामोश रहेगा, वो इंसान नहीं है। किस तरीके से दिल्ली के अंदर सड़कों के ऊपर हिंदुस्तान की बहन बेटियों को, महिला पहलवानों को, देखिए 6 महीने पहले तो नरेंद्र मोदी एक पहलवान बेटी को कहते हैं कि ये तो हमारी शान है, हमारी बेटी है, देश का नाम रोशन किया है, और 6 महीने बाद जब बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मामला खुलता है, उस बहन बेटी की चीख नरेंद्र मोदी को सुनाई नहीं देती। आज उसके बेटे को टिकट दे देते हैं। लोगों को बेवकूफ बनाने का प्रयास यार। बृजभूषण शरण सिंह को टिकट काट दिया हमने तो, और दिया किसको है? उसी के लाडले को दे दिया, वो उसका बेबाबू आ गए। तो सवाल इस बात का है यार कि आप देश में साबित क्या करना चाहते हो। लोग समझ चुके हैं, इनको देख चुके हैं अच्छी तरह से कि भारतीय जनता पार्टी के पल्ले ना कुछ था, ना है, ना होगा। मैं अभी आपको बताता हूँ, कल शाम का एक वाक्य है। मैं कॉलोनी में गया हुआ था, वहां पर पानी की समस्या है। कितने दुर्भाग्य की बात है कि आज भी हिंदुस्तान में पानी की समस्या है यार।
और सबसे बड़ी बात मैं ये बता दूं भाई आपको, उन लोगों की वर्डिंग क्या थी, वो महिलाएं हैं, मैं अगर आप चाहोगे तो मैं उनसे मिलवा सकता हूं आपको। उन्होंने मुझे कहा कि 10 साल पहले हमें कोई दिक्कत नहीं थी, 10 साल पहले। तो ये जो समस्या है ये 10 साल के बीच की आई है ना, तो 10 साल के बीच की समस्या का जिम्मेदार कौन है? तो नरेंद्र मोदी है, कोई और है? मैं आपकी बात काटूंगा इसी पानी के ऊपर। 10 साल पहले, लगभग 15 साल पहले एक योजना आई थी, इंदिरा पेयजल योजना। उसमें घर घर टंकी बांटी गई थी, लेकिन बीजेपी आते उनका बिल दिया गया। इसके ऊपर कुछ राय आपकी? ये इनका बस चला, सांस में भी टैक्स ले लेंगे भाई। इनको अगर ये पता लग जाए ना कि ये काम नेहरू ने किया था, ये काम इंदिरा गांधी ने किया था, ये काम राजीव गांधी ने किया था, ये तो पट्टे उसी पे टैक्स लगा देते हैं। ये वो लोग हैं, ये मैं दावे के साथ कहता हूं भाई। अब देखिए एक मामला मैं आपको बताता हूं, वैसे कहने की बात तो नहीं है, मतलब ये लोग ऐसे हैं, इन पर कोई टिप्पणी होनी भी, इन पर टिप्पणी करना भी मैं कहता हूं जाया वक्त जाया करना होता है। मंगलसूत्र की बात करता है, बोला कांग्रेस आएगी तो मंगलसूत्र छीन लेगी। अरे भैया कांग्रेस आएगी तब छीन लेगी, तूने तो पहले ही छीन लिया खसम। तू तो अपनी लुगाई का मंगलसूत्र खोज कर भाग रहा है, उसका क्या रहा है बेचारी का? स्मृति ईरानी दूसरी सहेली का मंगलसूत्र खोज के भाग रही है। अरे कांग्रेस तो तब आएगी तब खोजने की बात आएगी ना, करेगी नहीं करेगी तब की बात है। आप तो आज क्या एग्जाम्पल दे रहे हो? महिलाओं का मंगलसूत्र लेकर के आप और आपकी कैबिनेट के मंत्री भागे हैं, कांग्रेस नहीं भागी है। कांग्रेस ने तो महिलाओं के गले में मंगलसूत्र डालने का इंतजाम किया था। सोना इस रेट था कि आम गृहिणी भी, एक मजदूर महिला भी छोटे मोटे सोने का जेवर बनवा लेती थी। आज तो भैया जो कंधा को अंधा परिवार है ना, वो नहीं सोने का जेवर ले सकता। जैसे कि अभी परसों केजरीवाल को जमानत मिली है, उसका जो अभी 25 तारीख को इलेक्शन है, कितना प्रभाव पड़ेगा? देखिए, एक राजनीतिक व्यक्ति के लिए कैद में रहना, जेल में रहना, उसकी मैं ये कहता हूं कि स्वतंत्रता पर और उसके जो अधिकारों का हनन है। हमारे संविधान में सबसे बड़ा अधिकार है, यही है, हम बोल सकते हैं, हम अपनी बात को कह सकते हैं। जिस तरीके से चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया गया था, उसके अधिकारों का हनन हुआ था। और सबसे बड़ी बात, वो कोई व्यक्ति भी, एक व्यक्ति नहीं उसको मान सकते। जब कोई भी व्यक्ति है, मैं अकेले केजरीवाल की बात नहीं करता, कोई प्रधानमंत्री है। अब प्रधानमंत्री की दिक्कत तो यही है, वो प्रधानमंत्री अपने आप को प्रधानमंत्री नहीं मानता, कसम हमारा, वो प्रधानमंत्री नहीं है, वो देश की एक संवैधानिक संस्था है इस वक्त नरेंद्र मोदी। लेकिन वो कहता ना, मैं तो बीजेपी का प्रधान हूं। तो केजरीवाल है या कोई और मुख्यमंत्री है, वो एक व्यक्ति विशेष नहीं है, वो एक संवैधानिक पद है और संवैधानिक संस्था है वो। तो जिस तरीके से संवैधानिक संस्था को चुनी हुई सरकार के मुखिया को जेल में डाला गया, उस सरकार के अधिकारों का हनन हुआ। निश्चित तौर पर आज लोग इस बात को समझ चुके हैं और जमानत मिली। हम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं कि चुनाव लड़ने की उनको परमिशन देगी, या लड़वाने की परमिशन देगी, या प्रचार की परमिशन देगी। निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन को फायदा मिलेगा इससे।